हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो सर आज की इस क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं? तो आज की इस क्लास में बच्चे आप देखोगे आपको पार्टनरशिप के बारे में बेसिक से बेसिक जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बेसिक से बेसिक सर, बेसिक तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, बेसिक्स ही पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर पार्टनरशिप में ऐसे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि एग्जाम में आएंगे, वही तो पढ़ेंगे अभी फिलहाल। आज के क्लास में हम लोग बेसिक्स पे ध्यान देंगे, पार्टनरशिप होता क्या है उसको सीखेंगे, और सीखने के साथ आते अपने पीडीएफ पे। पहला स्टेप तो हमारा वहीं से स्टार्ट होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया भाई NWB में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, उससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। अगर कोई चेंजेस होगा, कोई क्लास के शेड्यूल में कोई चेंजेस होती है, इसके अलावा नोट्स भी आपको वहीं पे मिल जाया करेगी। तो सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे बच्चे, क्या नाम है? कॉमर्स वाला भैया बाई NWB। अगर आपको खोजने में परेशानी हो रही है तो आप क्या करो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पे सारी की सारी क्लासेस फ्री होने वाली है। क्या होने वाली है? सारी की सारी क्लासेस फ्री होने वाली है। तो अगर फ्री होने वाली है तो क्या कंटेंट भी फ्री में मिलेंगी? बिल्कुल, कंटेंट भी फ्री में मिलेगी। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। चलो, एक पिक्चर दिख रहा होगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है ये? सर ये होता कुछ ऐसा है कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ना ये है, पहले समझना है पार्टनरशिप होता क्या है। जनरली आप पार्टनरशिप के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे अगल बगल के लोगों से कि पार्टनरशिप करना मतलब दो लोग आपस में मिलकर के जब किसी काम को करते हैं, जैसे कि हम और आप मिलकर के एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ाई में क्या कर ले रहे हैं? पार्टनरशिप कर ले रहे हैं। उसी तरीके से अगर कोई बाहर की दुनिया से जोड़ के देखे, तो अगर कोई एक बंदा, जैसे सपोज दैट कि चलो एक पिक्चर देखो, मान के चलो ये है आपको, चलिए यहां देखिए, ये है हमारे, थोड़ा ढंग का पिक्चर बनाया जाए, बच्चों को समझने में कठिनाई ना हो। जी सर, चलो ये है हमारे, अरे तो मेरे ही सर के पीछे दिख रहा है, बड़ा दिक्कत हो गया। चलो यहां देखो, ये है दो बंदे, पहले तो सर एक ही है, दूसरा भी बना देते हैं। ये दोनों क्या कर रहे थे? एक है राम जी, एक है श्याम जी। ठीक है, दोनों एक जगह पे काम करते थे, मतलब कि दोनों एक जगह कंपनी में जॉब करने को जाया करते थे। ठीक है सर, तो जॉब करने को जाया करते थे, तो फिर इन्होंने सडनली डिसाइड करा कि नहीं, अब हमने को जॉब नहीं करना है, अब हम लोगों को क्या करना है? बिजनेस करना है। तो राम जी ने ये दिमाग में उसके आइडिया आया कि ये क्या करना है? बिजनेस करना है। वहीं श्याम जी अपने जॉब से भी सेटिस्फाई नहीं था, तो वो भी चाह रहा था बिजनेस करने के लिए, लेकिन दोनों के पास पैसे की कमी के कारण कैसे करे बिजनेस? तो वो बिजनेस कुछ इस तरीके से करना चाहे कि पैसे की दिक्कत भी ना हो और काम भी निकल जाए। कहानी वही सांप है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो कैसे करे? तो इन्होंने एक लाठी ढूंढा। लाठी ढूंढा मतलब कि एक उपाय ढूंढा। कैसे? कि दोनों लोग मिलकर के, मतलब आदरणीय राम जी और आदरणीय श्याम जी ने मिलकर के एक सॉल्यूशन ढूंढा कि चलो क्यों ना हम लोग मिल करके आपस में हैंड शेक करके, थोड़ा हाथ इसके बड़े बना दो और थोड़े से इनके हैंड भी बड़े बना दो, दोनों हैंड शेक करके हाथ मिला करके क्या किया जाए? सर एक पार्टनरशिप का गठन किया जाए। क्या किया जाए? पार्टनरशिप का गठन किया जाए। उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि जो भी बिजनेस में पैसे लगेंगे आपसी सहमति के साथ लगेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दिमाग में यह भी आता है कि सर क्या जरूरी है कि पार्टनरशिप में दोनों के दोनों पार्टनर इक्वल पैसा लगाए? नहीं भाई, जरूरी नहीं है। मैं राम जी बहुत अमीर व्यक्ति थे, ठीक है, राम जी अपने जॉब से इसलिए सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि उनको ज्यादा पैसा कमाना था। श्याम जी इसलिए सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, दिन भर काम काम काम। तो राम जी के पास तो ऑलरेडी पैसे थे, श्याम जी के पास पैसे थोड़ा कम थे क्योंकि वो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। तो राम जी बोले कि अगर हम लोग 1 लाख का बिजनेस करेंगे, कितना का करेंगे? 1 लाख का, छोटा छोटा बात करते हैं, बड़ा बड़ा बात नहीं करेंगे। ठीक है, 1 लाख का अगर बिजनेस करते हैं
तो क्या होगा, राम जी बोले कि चलो कोई बात नहीं, मैं 80,000 लगा देता हूं, 80 के मतलब 80,000 आज के बच्चे जानते हैं, और तुम श्याम जी 20,000 लगा देना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर अगर 80,000 और 20,000 लगा रहे हैं तो क्या यहां पे दोनों को प्रॉफिट सेम मिल सकता है? मिल सकता है। ठीक है, कब मिलेगा? अगर दोनों का सहमति होगा तब। लेकिन राम जी बोले कैसा नहीं होगा, मैं पैसा ज्यादा लगा रहा हूं तो मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, आप पैसा कम लगा रहे हो तो आपको पैसा कम मिलेगा। तो ये रेशियो का खेल फिलहाल अभी यहां पे नहीं समझेंगे, यहां पे ये समझेंगे कि जरूरी नहीं है कि कोई इक्वल पार्टनर ही हो, एक रेशियो में भी पार्टनर हो सकता है। कि आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से की हो। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब आप एक फर्म में जब पैसा लगाने जाते हो तो किस तरीके से आप पैसा लगा रहे हो। कम पैसा लगा रहे हो तो रिटर्न भी कम मिलेगा, ज्यादा पैसा लगा रहे हो तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये है क्लियर सा कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप, जहां पे दो या दो से अधिक लोग मिलकर के एक साथ बिजनेस करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। तो क्लियर हो गया फंडामेंटल? आई थिंक आपका फंडामेंटल यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने नोट्स पे, जहां पे एक एक वर्ड को समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी ले आएंगे। ठीक है, तो ये पिक्चर देखो और ये पिक्चर देख करके आप समझो कि यहां क्या कर रहे हैं दो लोग। तो सर दो लोग आपस में मिल करके हाथ मिला रहे हैं। एक महिला का भी हाथ दिख रहा है, भाई वो महिला सीए हुई होगी, उस पर मत ध्यान दो, अभी आपको भी सीए बनना है इन फ्यूचर, अभी उस मैटर पे हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहां पे देखो कि ये दोनों लोगों ने हाथ मिला लिया है और डिसाइड कर लिया है कि बिजनेस हम लोग मिल करके करेंगे, वी आर नाउ पार्टनर्स। तो दैट पार्टनर्स व्हेन दे इक्वली मीट एंड अपने काम को मिल करके कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों का को एग्जिस्टेंस होगा उस फर्म में, दोनों का कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होगा फर्म में, दोनों रिस्क मिल करके बियर करेंगे, दोनों लाइबिलिटी को भी बांट के रखेंगे, उसी को पार्टनरशिप बोलेंगे। क्या मजा आया? चलो बिल्कुल मजा आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। आगे चलते हैं। तो सर इंट्रोडक्शन तो आपने पहले ही बता दिया, अब आप क्या बताओगे? चलो इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, जहां पे बच्चे देखो आपके लिए बहुत एफर्ट करते हैं हम लोग बोलने में, नोट्स बनाने में, तो आप भी यहां पे आप क्या करो, थोड़ा सा वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है। ठीक है, बस टीचर बदले में आपसे क्या मांग रहा है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो। ठीक है, चलो। पार्टनरशिप इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप जो होता है वो एग्रीमेंट होता है दो या दो से अधिक लोगों का कि मिल करके एक साथ काम करेंगे। सर एग्रीमेंट क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो। एग्रीमेंट मतलब जहां पे दो पार्टीज मिल करके आपस में कोई भी चीज को करने के लिए रेडी हो जाते हैं, उसको एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन जहां पे लॉ का कोई इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होता, मतलब वहां पे कानून अभी तक नहीं घुसा है, तो सर एग्रीमेंट दोनों तरह से हो सकता है क्या? रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। बिल्कुल, एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। लेकिन जब आप कोर्ट में लेके जाओगे और बोलोगे कि फलाने ने मेरे को ऐसे बोला था, तो कोर्ट में यह क्या बात परमिशेबल होगी? नहीं, कोर्ट ये बात को नहीं मानेगा। लेकिन अगर ये रिटन डॉक्यूमेंट होगा तो क्या कोर्ट मानेगी? बिल्कुल सर, ये रिटन डॉक्यूमेंट को कोर्ट मानेगी, और कोर्ट बोलती भी है कि आप रिटन डॉक्यूमेंट रखो जहां पे दोनों पार्टनर्स के या फिर जितने भी पार्टनर्स हो सबके साइन होने चाहिए, और वो साइन ही पार्टनरशिप डीड कहलाती है। क्या कहलाती है? पार्टनरशिप डीड कहलाती है। डीड में मतलब वो चीज लिखा हुआ रहता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये है पार्टनरशिप का एक ब्रॉड एग्जांपल। ठीक है, और छोटू छोटू से कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, एक चीज समझना कि यहां पे देखो, नोट्स तो आपके बुक में ऑलरेडी है, कॉपीज में भी होगा, आप बहुत जगह से सोर्स इकट्ठा करके आप पढ़ते भी होगे, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक चीज समझो कि एग्रीमेंट तो समझ लिए, लेकिन जब एग्रीमेंट, ध्यान से समझो, एग्रीमेंट रिटन होगा और इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, मतलब जब रिटन होगा, दोनों पार्टनर का साइन होगा, तब वो कोर्ट में वैलिड होगा। यहां एक क्वेश्चन मार्क लगता है। मेरे को एक बात बताना सर कि अगर वो रिटन है, ठीक है, लेकिन मैंने किसी से ये एग्रीमेंट करके रखा था कि मैं फलाने आदमी का मर्डर कर दूंगा, उसके बाद तुम मेरे को इतना पैसा दोगे, क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? नहीं, मेरे को एक सुपारी मिला,
चल भाई मैं मर्डर कर दिया, अब उसमें मैं लिखवा के साइन करा के रखा था, तो मैं लेके गया, ये मेरे को पैसा नहीं दे रहा है जो मेरे को मर्डर करने के लिए बोला था, तो सर क्या इसको मैं ले जा करके पुलिस के पास प्रेजेंट कर सकता हूं? जाओ प्रेजेंट करो, उसके बाद आप भी जेल में जाओगे और अगला पार्टी भी जेल में जाएगा, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई काम को कर रहे हो तो वो रिटन के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि और रिटन के फॉर्म में होना चाहिए, प्लस साउंड होना चाहिए। साउंड होना चाहिए मतलब आवाज नहीं, साउंड होने का मतलब वो वैलिड होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी वो कोर्ट में परमिसेबल होगा और फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, तब जा करके वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए एक चीज समझो कि कितने पार्टनर्स हो सकते हैं एक साथ। तो देखो ऐसे तो हो सकते हैं मिनिमम 2, मैक्सिमम जा सकते हैं 200, लेकिन गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग सेक्शन 10 में ये दिया हुआ है कि 50 से ज्यादा, ठीक है, 50 से ज्यादा क्या नहीं हो सकते हैं? पार्टनर्स नहीं हो सकते। तो आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे होगे उसमें कंपनीज एक्ट 2013 के तहत यहां पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रेस्ट्रिक्ट किया गया था 100, लेकिन एज पर द रूल ऑफ 10 कंपनीज रूल्स 2014 में इसको अमेंड करके मैक्सिमम लिमिट जो पार्टनरशिप का रखा गया वो कितना है? 50 है। मैक्सिमम कितना लिमिट रखा है? 50। ठीक है, तो ये आगे चल करके हम लोग पब्लिक प्राइवेट कंपनी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तब हम लोग अच्छे से समझते चलेंगे। फिलहाल अभी मैक्सिमम 50 याद रखो और मिनिमम कितना? कम से कम 2 तो पार्टनर होना चाहिए यार। ठीक है, चलो तो ये था आपका जो हम लोग ओवरऑल पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। सर फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप, बहुत बढ़िया। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप, लायबिलिटी कैसा होगा पार्टनरशिप में? तो सर यहां पे जो लायबिलिटीज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, घर द्वार भी बेचना पड़ जाएगा आपको कर्ज को चुकाने के लिए। रिस्क बेयरिंग, एक चीज देखो 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 लायबिलिटी यहां पे इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि यहां पे फीचर्स पढ़ा रहे हैं तो यहां पे लायबिलिटी एक चीज समझो ध्यान से। देखो यहां पे जो लायबिलिटीज होगा वो अनलिमिटेड तो वाकई में होता है, लेकिन यहां पे लायबिलिटी थोड़ा सा बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? कि जब भी आप पार्टनर्स हो जाओगे, यहां पे हालांकि पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, वो याद रखना, लेकिन यहां लायबिलिटी जब 2-3 लोग मिल करके, 4 लोग मिल करके किसी भी लायबिलिटी को शेयर करते हैं तो वो लायबिलिटी फिर बड़ा से छोटा हो जाता है। मान के चलो 1 लाख का बर्डन होता है, ठीक है, अगर 1 लाख का बर्डन होता है उस समय पे अगर अकेले पे करना है तो वो बर्डन काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लो अपने स्कूल के बाहर का गुपचुप का या समोसे चाट का पार्टी का। ठीक है, जब सारे लोग मिल करके किसी भी खर्च को करते हैं, तो अगर जैसे 10 लोग का ग्रुप है हम लोग का, ठीक है, 5 लड़के 5 लड़कियां, बाहर निकल के हम लोग ने प्लान करा कि चलो हम लोग फुचका खाएंगे। ठीक है, अब कोई एक बंदा उसको पे कर रहा है तो भाई उस पर तो बर्डन ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर सारे लोग या फिर हो सकता है उसमें से कुछ लोग मिलकर के पे करेंगे तो वो बर्डन कम हो जाएगा, तो लायबिलिटी यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। हालांकि ये लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि रिस्क बियरिंग कैपेसिटी इसलिए बढ़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर के काम करते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ये थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए पार्टनरशिप, यहाँ पे पार्टनरशिप का गठन भी होता है। नंबर्स ऑफ पार्टनर कितने होते हैं वो भी बताना होता है कि पार्टनर्स कितने एक्चुअली में हैं, 2 हैं, 10 हैं, 20 है, मैक्सिमम 50। अब देखो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक यहां पे भी पढ़ो कि एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग मिल करके, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल्स मिल करके, यहां पे एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल आपको देखने को मिलता है, मतलब 2-4 लोग मिला करके एक पार्टनरशिप का फॉर्म बनता है, तब जाके उसका पार्टनरशिप नाम होता है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब सब मिलकर के काम करते हैं। लिमिटेड लाइफ टाइम नहीं, मतलब देखो इसमें आगे चल के आप पढ़ोगे, एडमिशन भी पढ़ोगे, रिटायरमेंट भी पढ़ोगे, डेथ भी पढ़ोगे, तो यहां पे लिमिटेड लाइफ को यही समझो कि एक सर्टेन टाइम तक। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो कि आपको अभी ऊपर बताया कि यहां पे लायबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो कि ये बढ़ जाता है पार्टनर्स के बीच में तो थोड़ा सा रिलीफ मिल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या होता है? को ओनरशिप मतलब जितना हिस्सा कैपिटल हम लगाए हैं, कुछ हिस्सा अगला भी लगाया है, तो सबका मिलकर के उसमें ओनरशिप है, तो थोड़ा मेरा ओनरशिप, थोड़ा उसका ओनरशिप, थोड़ा उसका ओनरशिप, ऐसे करके क्या हो जाता है? को ओनरशिप कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड में। तो सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड बेसिकली वो एक लेखा जोखा होता है जहां पे सारे चीज लिखे हुए होते हैं कि एक पार्टनर्स क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या डूज एंड डोंट सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो अब पार्टनरशिप डीड वो होगा जहां पे एक रिटन एग्रीमेंट होगा अमंग द पार्टनर्स,
प्रोवाइडिंग फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, जहां पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे, वो साइन होंगे सारे पार्टनर्स के द्वारा और स्टाम्प किया हुआ रहेगा एज पर द स्टैम्प एक्ट। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो होगा प्रिवेंट पॉसिबल डिस्प्यूट, जो कि फ्यूचर में कभी अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगा। जैसे कोई पार्टनर बेवकूफ टाइप से है, आके बोला नहीं भाई अब हम काम नहीं करेंगे, मेरे को यहां से 1 करोड़ रुपए निकाल के दो। भैया तेरा हिस्सा ही 20 लाख का है, तेरे को 1 करोड़ कैसे निकाल के दे? तू भरोसा तो करेगा नहीं। अब हो जाएगा कोर्ट में, तो हम भी कोर्ट में जाएंगे, लो देखो पार्टनरशिप डीड ऑलरेडी हमारे पास था। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है द नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या होगा, ठीक है। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, का क्या नाम है, एड्रेस है, बिजनेस किस तरह का है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ड्यूरेशन कितने समय तक बिजनेस आप मान के चल रहे हो, द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के आया है, और लास्ट कितना ड्रॉइंग्स है, मतलब कितना पैसा वो विड्रॉ किए हुए है, ठीक है। तो ये था फुल एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, जहां पे जितना से जितना हो सकता था एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया गया। आई होप कि ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्क्रीट से लेकर के एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक जाए, कि जो चीज आपको पकड़ है वहां से जो चीज आप नहीं समझ सकते हो वहां तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे पकड़ बनाने में वो काफी मजबूती के साथ पकड़ रहता है और वो लंबे समय तक आपको समझ में रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, गुड नाइट, थैंक यू। अब जो पार्टनरशिप है ये थोड़ा सा आप एक बार रीड कर लेंगे, वही चीज है जो ऊपर में दिखा हुआ था, एक बार इसको भी रीड कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट।